मुझे विराट सिंह राठौर दिखा गया। ये तेरे स्टोल को क्या हुआ है? इतना गंदा कैसे हो गया? गिर गई थी क्या? और तेरा लेटर वो मिला कि नहीं? मुझे लेटर मिल गया और ये स्टोल मुझसे हैंडल नहीं होता। पकड़। और मुझे कुछ भी नहीं हुआ है। चलो बस अब घर चलते हैं। यार ये तुम और तुम्हारे कजन सीरियसली बहुत अजीब हो। अच्छा, कुछ तो बोलो रमेश। रमेश, मुझसे बातें करो। क्या बोलूं लक्ष्मी, क्या बोलूं? यही कि मैं अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इतना खो गया था कि ये भी भूल गया कि मेरी एक बेटी जिसे उसके बाप की जरूरत है। मैंने ये जब पहली बार सुना था तो कुछ ऐसा ही। नहीं लक्ष्मी, नहीं। तुम नहीं जानती यहाँ क्या हो रहा है। इन बच्चों के बदौलत ही इस रहने दे रमेश के पास एक मौका था अपनी जिंदगी को मायने देने का। लेकिन अब तो लगता है एक बाप बनने में भी फेल हो गया मैं। रमेश, जिंदगी में कुछ ऐसी बातें होती है जो हमारे हाथ में नहीं होती। चोट लगना हमारे हाथ में नहीं है लक्ष्मी, पर मरहम तो मुझे को लगानी थी ना। अपने आप को संभालो रमेश। लक्ष्मी, मैं निशु की आंखों में आंख डाल के नहीं देख पाऊंगा। देखना होगा, संभालना होगा अपने आप को निशु की खातिर। मेरी खातिर रमेश, इस लड़ाई में अपनी लक्ष्मी का साथ नहीं दोगे? अब क्या होगा लक्ष्मी? निशु की सारी जिंदगी उसके आगे है। मैं नहीं जानती क्या होगा। देखो ना, इन 8 सालों की लड़ाई ने कैसे मार मार के निशु को लोहा बना दिया है। और ज्वाला को जिस तरह से बचाया, जिस तरह से उसे इंसाफ दिलाया। लेकिन उसे कौन इंसाफ दिलाएगा लक्ष्मी? उस बेचारी के पास तो उस वक्त कोई था भी नहीं लड़ने के लिए। और अगर चोट ज्यादा गहरी रही ना तो पूरी जिंदगी। कुछ नहीं होगा। मुझे नहीं पता कि कल क्या होने वाला है, पर इस वक्त हम हार नहीं मान सकते। तुम्ही ने कहा था जब सही वक्त आएगा, जब उसे अपना सच्चा साथी मिलेगा, तब उसकी जिंदगी का छिपा हुआ सुरीला राग अपने आप छिड़ जाएगा और सबको सुनाई देगा। रमेश, हमारी बेटी के अंदर जिंदगी से लड़ने के लिए बहुत ताकत है, लेकिन अगर उसने हमारी आंखों में डर देख लिया तो वो टूट जाएगी। रमेश, मुझे भरोसा है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। जो सपना हमने हमारी बेटी के लिए देखा है वो जरूर पूरा होगा। वो खुश हो सकती है रमेश, वो ऊंचाइयों को छू सकती है। और एक दिन ऐसा आएगा जब उसे किसी ऐसे हाथ का साथ मिलेगा जिसे वो बेझिझक पकड़ पाएगी, उसे समझ पाएगी, और वो भी हमारी निशु को समझ पाएगा। एक दिन ऐसा आएगा रमेश, जरूर आएगा।
निशु, क्या हुआ? कुछ नहीं। तू ठीक है ना? हाँ। उमेश भैया, आई एम सॉरी। इट्स ओके। अमन, वैसे तो ना मैं 10 सेकंड में 2 बार सॉरी नहीं बोलती हूँ, लेकिन इस बार गलती मेरी थी, तो आई एम रियली सॉरी अगर तुम्हें बुरा लगा हो तो। ओ जी, मिट्टी पाओ जी सॉरी को। अपनों में क्या थैंक यू और सॉरी, है ना? निशा! हाँ। झुके हुए सर और गिरे हुए कंधे मंदिर में भगवान के सामने ही अच्छे लगते हैं। बचपन से बात समझाता आ रहा हूं, लेकिन तेरी समझ में नहीं आती। मैं हार गया बाबूजी। मैं एक अच्छा बाप बनने में हार गया। बस बस बस। बेटा, कल तक मैं भी यही सोच रहा था। ऐसा लग रहा था कि वो पुरानी निशु उस हादसे के बाद कहीं खो गई है। लेकिन जब उसने बताया उसे बहादुरी के लिए पुरस्कार मिला है, तो मुझे लगा निशा कहीं कोई नहीं है, तो सामने खड़ी है। पर बाबूजी, मैं कैसे माफ करूं अपने आप को, ये जानते हुए भी कि जब मेरी बेटी को मेरी सबसे ज्यादा जरूरत थी, मैं उसके भरोसे के काबिल नहीं बन पाया था। बेटा, जो बीते हुए कल में जीते हैं, वो आज को खोने की बेवकूफी करते हैं। आज को देख, मेरे सामने वो आप बैठा है जिसने अपनी बेटी की मर्जी के खिलाफ उसकी मंगनी नहीं होने दी। उसके लिए लड़ा, भरपूर लड़ा। बहुत प्यार करता हूं मैं उससे बाबूजी, उसे उदास नहीं देख सकता। वो तो मैं भी करता हूँ बेटा, फिर भी मैं उसकी शादी करवाना चाहता था, क्योंकि मुझे उस वक्त वही सही लगा। मैं, तू, निशु, हम सब अपने अपनी जगह पर सही थे। और आज वक्त का तकाजा ये है कि तुम उठो और अपनी बेटी को मौका दो कि वो अपना भविष्य का निर्धारण स्वयं कर सके। पता नहीं बाबूजी, इस वक्त मुझे निशु का भविष्य रात में उस पेड़ की तरह दिख रहा है जो है, लेकिन अंधेरे के मारे दिख नहीं रहा।
रमेश मेरी जिंदगी में भी एक ऐसा पल आया था जब मैं हार गया था। व्यापार में होता जबरदस्त नुकसान मुझे नीचे खींच रहा था। ये कर रहा था कि सब कुछ खत्म कर दूं मैं। फिर तेरी माँ ने बताया कि तू पैदा होने वाला है। जिंदगी में एक उम्मीद जागी, एक मकसद नजर आया। अंधेरे में रोशनी करने वाला कोई भी हो सकता बेटा। मेरे लिए तू था, निशा के लिए भी कोई न कोई जरूर होगा। वक्त लग सकता है बेटा, और होगा जरूर। उस हादसे के 8 साल बाद भी ये बच्ची मुस्कुरा रही है, इसका मतलब ये है कि उसके घर देर है, अंधेर नहीं। चल उठ, खड़ा हो, आजा। क्या उठ, खड़ा हो। क्या हुआ? अरे हर बात बतानी जरूरी है क्या? खड़ा हो जा। क्या करना है? जो बचपन में करता था, खास तौर से जब गणित फेल होकर आता था। क्या करता था? हंसता था, अपनी उदासी मिटाने के लिए जोर जोर से हंसता था। दिखा दे जिंदगी के गणित को कि हम आज भी अपनी गलतियों से सीखने का और उन पर हंसने का हौसला रखते हैं। अरे भाई, अगल बगल वाले बोलेंगे कि बाप बेटे दोनों पागल हो गए हैं। बाबूजी, निशु खुश रह पाएगी ना? अरे भाई क्यों नहीं रहेगी? जरूर रहेगी, खुश भी रहेगी और उसकी डोली भी उठेगी एक दिन। सच कह रहा हूँ, उसकी दादी ने तो सपना भी देख लिया है। बच्चे वापस आ गए, चलिए हम नीचे चलते हैं। आप सही बात है। कृति, दरवाजा बंद करने से पहले उमेश को अंदर ले ले, वरना रात भर अमन के साथ भर बातें करता रहेगा फोन पे। ठीक। जय जिनेंद्र। जय 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 क्या जिनेंद्र दादी जी? बढ़िया रहा सब। अच्छा अच्छा, आ गए सो। देखिए दादाजी, हम निशा को एकदम सुरक्षित और सिंगल पीस में वापस ले आए। ऑफ कोर्स डॉली, लाएंगे क्यों नहीं? निशा मेरी फेवरेट साली जो है। जीजू, अगर निशु नहीं होती ना तो आपकी शादी भी नहीं होती। हाँ भाई, 1 पीस में आ गई, ये तो ठीक बात है, लेकिन देखना यह है कि जिस जगह निशु गई थी वो जगह ये 1 पीस में है कि नहीं। प्रशस्ति पत्र कहाँ है? वाह वाह वाह, निशा गंगवाल, सुपुत्री रमेश गंगवाल। आप वस्तुतः एक बहादुर लड़की हैं। शाबाश बेटा, शाबाश शाबाश। क्या बात है बहू, इतनी दूर से बात करोगी बेटा तो STD चार्ज लग जाएंगे। बच्ची को पास बुला लो, बात कर लो, पैसे बच जाएंगे। अरे निशा, तेरे कपड़े कैसे गंदे हो गए? अब पता नहीं दादी, शायद ना मैं गिर गई थी। शायद गिर गई थी। दादी छोड़ो ना, याद नहीं है मुझे। एक्चुअली दादी, निशु ना हवा में उड़ रही थी तो गिर गई, इसलिए कपड़े खराब हो गए, है ना? अच्छा अच्छा अच्छा। प्लीज, मुझे ना नींद आ रही है, मैं सोने जा रही हूँ। खाना तो खा ले। नहीं माँ, भूख नहीं है। अच्छा, तो भूख भी नहीं है? क्या बात है निशु। तुम लोग जो कह रहे हो ना, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। अच्छा,
तू नहीं सुन रही है तो कुछ नहीं, कोई और सुन रहा होगा। सुन रहा है ना तू, गिर रही है ये। हो गया? अच्छा भाई, अब तो वक्त हो गया मेरा सोने का, मैं जाता हूँ। हाँ डोली बेटा, सुमित ध्यान से जाना और घर वालों को हमारी शुभकामनाएं देना। जीते रहो जीते रहो। दादाजी ले माँ, आज मेरा सच में जाने का मन नहीं है। तो मत जा। सुमित बेटा, आज यही रुक जाओ ना। जी हाँ सुमित बेटा, प्लीज। देखो डॉली बेटी, हमने मम्मी को प्रॉमिस किया कि कल ब्रेकफास्ट उनके साथ करेंगे। और उनको नाराज नहीं कर सकते। चलो कोई बात नहीं, चले जाना, लेकिन खाना तो खा के जाओ। हाँ खाना खा के जाओ। जीजू प्लीज। जी मम्मी, आज तो जीजू प्लीज रुक जाओ ना। जीजू प्लीज। सुमित प्लीज। प्लीज 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 जीजू प्लीज। ओके, खाना खा के चलते हैं। रितेश, कीर्ति, तुम लोग भी हमारे साथ चलो ना, आज हमारे साथ ही खाना खाओ। निशु तू भी आ जा। सॉरी ताई जी, वो क्या है ना, मुझे पापा से मिलना है। सॉरी। चल ठीक है, जा। माँ पापा कहाँ है? ऊपर। डॉली आती हूँ। हाँ चल, तू सबको लेके चलना। चलो। लक्ष्मी, अब तो निशु खुश है ना? अब तो उस पे सगाई का भी कोई दबाव नहीं है। जी दीदी। अरे तूने मुझे बताया नहीं कि तू अलवर में काउंसलर से मिली थी, उसने क्या कहा? कुछ नहीं दीदी, बस यही उन्होंने कहा कि निशु बिल्कुल ठीक है, थोड़ी सी अलग है, इसलिए ये शादी ब्याह के बातों से घबराती है। एडजस्ट होने में थोड़ा वक्त लगेगा, बस सब ठीक हो जाएगा। चलो अच्छा है, जरूरी तो ये है कि निशु खुश रहे। चलिए मैं आपको रसोई में मदद कर देती हूँ। चल। पापा कहाँ गए? यहाँ भी नहीं है, नीचे भी नहीं थे। रुकमा, तूने पापा को देखा? नहीं तो प्रशस्ति पत्र लक्ष्य एकेडमी द्वारा कठिन समय में बहादुरी दिखाने के लिए कुमारी निशा गंगवाल, सुपुत्री श्री रमेश।
प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।